पता है आपको, बेटों ने मां को भी बांट दिया, पर मां ने ऐसा जवाब दिया कि दोनों की जिंदगी भर आंखें झुक गईं। एक दोपहर घर में हलचल थी। बेटे रवि और मोहन दोनों बैठे थे, पास में उनकी पत्नियां, चेहरे पर शिकन और मन में गणना। रवि बोला, मैंने इस घर में जो पंखा लगाया था वो मेरा। मोहन बोला, टीवी मेरा है, अलमारी भी मेरी बीवी की दहेज से आई थी। धीरे धीरे मकान का हर कोना बांटा जाने लगा। सामान की लिस्ट बनाई गई। सोने के जेवर, बर्तन, चादर, तकिए, यहां तक कि मां की पुरानी पायल तक आधी आधी बांट दी गई। अगर ये सुनकर आपके दिल में भी मां के लिए इज्जत और गुस्सा दोनों आया तो एक लाइक जरूर करिए और ऐसी ही कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मां एक कोने में बैठी थी, आंखों में आंसू नहीं थे, पर दिल टूट चुका था। पता है आपको, एक मां तब नहीं टूटती जब उसके पास कुछ नहीं होता। वो तब टूटती है जब जिनके लिए सब किया वही उसे समान समझ लेते हैं। फिर बात आई, मां का क्या? हर महीने एक बेटे के पास रहेगी, पर खर्चा हम नहीं देंगे, मां खुद मैनेज करे, हमारे पास भी खर्चे हैं। मां सुनती रही, बोल नहीं रही थी, लेकिन उस रात नींद नहीं आई। उसे याद आए अपने पति, जिनका सालों पहले निधन हो गया था, पर जाते जाते एक बात कह गए थे, रमा, अगर कभी ऐसा दिन आए तो आंख झुकाकर नहीं, सिर उठाकर जीना। अगले दिन सुबह मां ने दोनों बेटों और बहुओं को बुलाया। न आंख में आंसू थे न गुस्सा, बस एक फाइल हाथ में थी। ये देखो, इस घर की रजिस्ट्री, खेत की मिल्कियत, बैंक में एफडी और लॉकर सब मेरे नाम पर है। तुम्हारे पापा ने सब कुछ मेरे नाम किया था। दोनों बेटे एकदम चौंक गए। क्या मतलब मां, इतना कुछ? मां मुस्कुराई, तुम्हें तो सिर्फ सामान चाहिए था ना। अब सुनो मेरी बात। मैंने फैसला किया है, ये पूरा मकान, खेत, जेवर और बैंक की सारी रकम सब मैंने आस्था हॉस्पिटल ट्रस्ट के नाम कर दिया है, ताकि वहां बीमार मांओं का इलाज हो सके, जिन्हें उनके बेटे इस तरह बांटने की सोचते हैं। अब तुम्हें कोई घर नहीं मिलेगा, कोई जमीन नहीं मिलेगी। मिलना है तो सिर्फ शर्म और पछतावा। पता है आपको, वो मां जो जिंदगी भर चुप रही, उस दिन गरज उठी। उसने बेटे नहीं खोए, उसने खुद की इज्जत बचाई। मां ने दोनों बेटों को घूरते हुए कहा, उधर देखो, तुम्हारे ही बच्चे खड़े हैं, सब देख रहे हैं। जो तुमने अपनी मां के साथ किया है वही ये कल तुम्हारे साथ करेंगे। बच्चे सब याद रखते हैं, मां का सम्मान भी और मां का अपमान भी। रवि और मोहन अब झुके सिर से अपने बच्चों की ओर देखने लगे। रवि और मोहन गिड़गिड़ाए, रोए, पैर पकड़े। पता है आपको, मां ने सिर्फ अपनी संपत्ति दान नहीं की थी, उसने उन दोनों बेटों की सोच को, उनका घमंड और उनका स्वार्थ सब कुछ जड़ से खत्म कर दिया था।